नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंध इस वक्त अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नासमझी ने लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों का समर्थन देने की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज का भारत तो कतई नहीं। उन्होंने बगैर किसी सबूत के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, बगैर किसी सबूत के। इस बार भारत के खिलाफ ट्रूडो ने यह बयान अमेरिका की धरती से दिया। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच तनातनी और बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो G20 में शामिल होने भारत आए थे, याद कीजिए। दोस्ती का लबादा ओढ़े जस्टिन ट्रूडो एक हिडन एजेंडा लेकर आए थे। कई ऐसे पत्रकार हैं जो कनाडा के हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो कनाडा के हैं। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अगर लगता है कि हिंदुस्तान उनके वहां रह रहे कैनेडियंस को उनकी इज्जत नहीं करता है, तो क्या G20 में जस्टिन ट्रूडो अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कनाडा के पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं। उन्हें भारत में अपना एजेंडा चलाने का मौका नहीं मिला तो वो कनाडा पहुंचकर बेबुनियाद बात करने लगे। पहले जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती से भारत को निज्जर की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब अमेरिका से भी यही बात दोहरा रहे हैं। पहले आप ट्रूडो के बयानों को सुनिए, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच ये तनाव शुरू हुआ है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. आखिर क्या चाहते हैं ट्रूडो? ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने झूठ का पुलिंदा खोल दिया। जस्टिन ट्रूडो अब वही कर रहे हैं जो सालों से पाकिस्तान और वहां के नेता करते आ रहे हैं। पाकिस्तान सालों से अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है, और अब कनाडा भी उसी रास्ते पर चल रहा है, जिसके चलते भारत सरकार अब एक्शन के मोड में। इनफैक्ट वो शुरुआत हो चुकी है। 3 वजह है जिससे भारत पीएम जस्टिन ट्रूडो से नाराज है, और वो वजह आपके सामने रख रही हूं। पहली ये कि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों की वकालत कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी की उस वर्चस्व को बचाने के लिए। दूसरा, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और तीसरी वजह है वो गैंग वॉर, जहां खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ट्रूडो की है। भारत विरोधी कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठे हुए हैं। ये सिखों के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जबकि पाकिस्तान की करतूतों पर चुप्पी साधे रहते हैं। पाकिस्तान जैसा करता है वैसा ही काम ये कनाडा की धरती से करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन खालिस्तानी आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है। खालिस्तान की मांग करने वाले जगमीत सिंह एक पार्टी बनाता है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। कनाडा की सियासत में ये बड़ी मजबूत है। ये पार्टी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को समर्थन दे रही है। अगर इसने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अक्ल पर ताले पड़ गए हैं। कनाडा में कुल 338 सांसद हैं, 338, जिनमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 है। और कनाडा में मैजिकल फिगर है 170 सांसदों का। तो बिना जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन लिए ट्रूडो सरकार चला ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी की मौत पर हमदर्द बने हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थन की सबसे बड़ी वजह वोट बैंक को बताया है। We are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. There is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada.
तो दोनों देशों में तनातनी बढ़ी तो वार पलटवार शुरू हो गया। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक कुछ समय के लिए लगा दी है। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप। अब सवाल यही है कि क्या खालिस्तानियों का समर्थन करना ट्रूडो की सियासी मजबूरी है? क्या जस्टिन ट्रूडो के राज में पाकिस्तान के रास्ते पर चल निकला है कनाडा? क्या भारत का विरोध कर कनाडा और दुनिया में एक्सपोज हो गया है? कनाडा के साथ जस्टिन ट्रूडो अन्याय कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो के शासन में भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार आ पाना क्या संभव है? इन सारे सवालों का जवाब आज तलाशा जाएगा